परी ने हिम्मत जुटाकर आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी और पुलिस रणविजय को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। घर में कुछ पल के लिए सुकून छा गया, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। कुछ ही समय बाद रणविजय बेल पर बाहर आ जाता है और फोन पर धमकी भरे लहजे में कहता है कि उसे क्या लगा था कि वह जेल में सड़ जाएगा, मर जाएगा या जिंदगी भर वहीं पड़ा रहेगा। वह घमंड के साथ कहता है कि देख, वह फिर से बाहर आ गया है, आज़ाद है और अब वह अपना असली रूप दिखाएगा। बेल पर बाहर आते ही रणविजय का रवैया और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वह दोबारा परी को टॉर्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तुलसी अब चुप रहने वाली नहीं है। जिस रणविजय ने परी की जिंदगी नर्क बना दी थी, अब उसी की जमकर धुलाई होने वाली है। पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। दरअसल आने वाला ट्रैक बेहद इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तुलसी और उसकी टीम आखिरकार उस बड़े कंपटीशन को जीत जाती है। तुलसी की स्पीच दिल छू लेने वाली होती है। वह अपनी टीम को साथ लेकर चलने, मेहनत करने और एक दूसरे का सहारा बनने की बात करती है। उसकी बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि उसकी सोच और उसका जज्बा साफ झलकता है। यही वजह होती है कि तुलसी और उसकी टीम इस कंपटीशन को जीत जाती है, जबकि नोएना को करारी हार का सामना करना पड़ता है। कंपटीशन के बाद परी अपनी बेटी के साथ तुलसी से मिलने जाती है। तुलसी परी को समझाती है कि जिंदगी में कितनी भी लड़ाइयां क्यों न हों, आखिर में यह लड़ाई उसे खुद लड़नी है। उसे हार नहीं माननी है, पीछे नहीं हटना है और अपने हक के लिए खड़े रहना है। तुलसी परी को हिम्मत देती है और बताती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तुलसी की बातों से हौसला पाकर परी रणविजय के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस एक बार फिर घर पहुंचती है और रणविजय को गिरफ्तार करके ले जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद रणविजय का फोन नोएना के पास आता है, जिसमें वह बताता है कि उसे बेल मिल गई है और वह वापस घर आ रहा है। घर में कदम रखते ही रणविजय फिर से अपनी बदतमीजी शुरू कर देता है। वह परी से कहता है कि उसे क्या लगा था कि वह जेल में ही सड़ता रहेगा। इस बार परी भी चुप नहीं रहती। वह साफ कहती है कि हाँ, वह वहीं सड़ने के लायक है और उसे उसकी जिंदगी से आज़ाद कर दे, क्योंकि वह अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। रणविजय गुस्से में आकर धमकी देता है कि अब वह दिखाएगा कि असली टॉर्चर और मारपीट क्या होती है। तभी अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे घर में गूंज जाती है। मेहर और नोएना के होश उड़ जाते हैं। वे आवाज़ सुनकर बुरी तरह घबरा जाते हैं, लेकिन यह आवाज़ परी के पिटने की नहीं होती, बल्कि रणविजय के पिटने की होती है। इस बार तुलसी का ऐसा रूप सामने आता है जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था। रौद्र रूप में तुलसी खड़ी होती है। अपनी बेटी पर हुए हर जुल्म का हिसाब अब वह एक एक करके रणविजय से लेने वाली है। वह उसे साफ बता देती है कि अब उसके गुनाहों की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। रणविजय को अब इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ रणविजय ही नहीं, बल्कि जिसने भी उसकी बेल करवाई है, तुलसी उसे भी नहीं छोड़ने वाली है। अब कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। रणविजय इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, लेकिन तुलसी भी उसे छोड़ने या माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। अब देखना ये होगा कि इस जंग में आखिर जीत किसकी होती है। आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आपको भी लगता है कि जो थप्पड़ गूंजा था वह परी को नहीं बल्कि रणविजय को लगा था, और वह भी तुलसी के हाथों? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और टीवी के ऐसे ही लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।